बच्चों अब हम करेंगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। मैं ये आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, वहां पे टाइप कीजिए और पूछिए मेरे से क्या समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है हमें व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम x टेंड्स टू पाई बाई 2 को जो पाई बाई 2 है उसको x की जगह पे डालेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x की जगह पे डालने के बाद। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2 into पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहां पे अगर सॉल्व करेंगे इसको, नीचे तो जीरो आ गया। भाई देखो जीरो की इंपॉर्टेंस देखो, अगर आर्यभट्टा जी ने खोज नहीं की होती जीरो की, आर्यभट्ट ने अगर खोज नहीं की होती जीरो की, तो न्यूटन साहब कैसे कैलकुलस को पता लगाते, कैलकुलस को कैसे सॉल्व करते न्यूटन साहब। तो यहां पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो हो गया। अब tan 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कटा, tan पाई क्या होता है यार, सच्ची बात बताओ ना। तो मेरे खुद को tan पाई की वैल्यू याद नहीं है, मैंने स्कूल से इसको याद करने की कोशिश की है, मेरे को याद नहीं होता, ये मेरा रट नहीं पाता इसको। मैं इसको करता हूं साइन पाई बाई कॉस पाई से, साइन पाई बाई कॉस पाई। यार आप रट लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर साइन पाई, साइन 180 डिग्री पे जीरो होता है और कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है। तो जीरो अपॉन -1 जीरो ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में आ गया। अब आपको पता है जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में आ गया, तो अब क्या करें। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करें, तो आप बोलोगे सर जीरो बाई जीरो फॉर्मेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे x माइनस पाई बाई 2 लिखा है, यहां पे मैं पाई बाई 2 डाल रहा हूं, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो बन रहा है। तो क्या करो कि यहां पे x माइनस पाई बाई 2 को ना आप एक काम करो, एक वेरिएबल y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। जहां पे x माइनस पाई बाई 2 लिखा है वहां y लिख दो, जहां पे आपको x लिखा दिख रहा है वहां पे y प्लस पाई बाई 2 डाल दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो आप होगे सर यहां पे ये हो जाएगा tan 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या डालने को बोला, y प्लस पाई बाई 2 डालने को बोला। नीचे क्या डालेंगे, नीचे आप बोलोगे सर x माइनस पाई बाई 2 जगह पे y को रखेंगे, x माइनस पाई बाई 2 के जगह पे y को रखेंगे। यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा, खेल तो उसका है पूरा। लिमिट क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 था। आप देखो यहां पे लिमिट जो था मेरा x टेंड्स टू पाई बाई 2 था। अब क्या मेरे इस स्टेप में x कहीं पे बचा है, तो आप बोलोगे सर नहीं, आपने x की जगह पे क्या लिख दिया, y वेरिएबल ले लिया। तो यहां पे मैं x को क्यों लिखूं, मैं यहां पे भी y को लिखूंगा। अब x और y का रिश्ता किस चीज का, आप बोलोगे सर जो y है ना, जो y है वो x से पाई बाई 2 कम है, y जो है वो x से पाई बाई 2 कम है। तो अगर मैं यहां पे y की जगह यहां पे x माइनस पाई बाई 2 कर रहा हूं, x माइनस पाई बाई 2 कर रहा हूं, तो यहां पे भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x माइनस पाई बाई 2 तो y ही होता है और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan 2 इंटू y प्लस पाई बाई 2 अपॉन में y। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करो, यहां पे tan 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2y, पाई प्लस 2y अपॉन में 2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो, राइट। अब आप बोलोगे सर यहां से ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं, यहां पे हो जाएगा ये मेरा लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan पाई प्लस 2y अपॉन में y। तो आप बोलोगे सर tan पाई प्लस 2y क्या होता है, tan पाई प्लस 2y, पाई ये वाला यहां से पाई प्लस 2y का मतलब पाई से 2y एंगल आगे। अब पाई से अगर मैं 2y रेडियन या एंगल आगे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan tan में ही रहता है, कॉट में नहीं कन्वर्ट होता। तो ये हो जाएगा tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये tan 2y अपॉन में y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan पाई प्लस 2y क्या होता है, tan 2y ही होता है। तो यहां पे ये हो गया tan 2y अपॉन में y, लिमिट y टेंड्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो अब आप बोलोगे सर अब क्या करें हम। एक्चुअली अगर यहां पे साइन होता तो हमारा कुछ फायदा हो सकता था। क्यों, क्योंकि आपको सैंडविच थ्योरम वाला पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उससे यहां पे हमारा कुछ काम बन सकता है, लेकिन यहां पे tan में दे रखा है, तो tan में दे रखा है तो क्या हो गया, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू जीरो साइन 2y अपॉन में साइन 2y अपॉन में cos 2y इंटू y। तो आप खुद देख सकते हो यहां पे एंगल क्या है मेरा, 2y है। क्या है मेरा एंगल, 2y है। उससे पहले एक और काम, इस cos 2y को दूर रखते हैं ताकि हमें क्लियरली यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x वाला फॉर्मेट दिख जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको स्प्लिट करके लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहां पे लिमिट y टेंड्स टू जीरो
साइन 2y अपॉन में y इनटू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन में cos 2y। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर यहां पे एंगल 2y है, तो हमने पिछले क्लास में सैंडविच थ्योरम का एक पार्ट पढ़ा था कि उसमें क्या पढ़ा था, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा क्या था, साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर मेरा x टेंड्स टू 0 है तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये कब आता है, जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो और लिमिट भी उस एंगल के बराबर हो। तो आप देखो यहां पे हमें 2y लिखा हुआ है, एंगल मेरा 2y है, तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी 2y लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2y आ जाएगा। और अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूं तो अगले स्टेप में, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट साइन 2y अपॉन में 2y। तो आप बोलोगे सर अब यहां पे अगर मैं इसको 2 से y टेंड्स टू 0 है, अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लिमिट 2y टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट, अगर मैं y टेंड्स टू 0 का 0 अगर मैं cos 2y में डालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, ये चीज आप देखो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मेरा 1। क्या हो जाएगा मेरा 1 और इंटू 1 अपॉन में cos 0। आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का लिमिट।